सुबह का वक्त। मक्खन अपनी छोटी सी भट्टी पर चाय चढ़ाए हुए था। गांव में दो ही चाय की दुकान थी, एक भुटकुन का और एक मक्खन का। भुटकुन के दुकान पर भूषण का मंडली बैठता था और मक्खन के दुकान पर पूर्व प्रधान जी का। और प्रहलाद चा, का हाल है? मक्खन ने प्रहलाद चा को चाय का गिलास थमाते हुए पूछा। तब तक पूर्व प्रधान जी ने बीच में बोला, हाल इनसे मत पूछो, इनका आंख देख लो, पता चल जाएगा। प्रहलाद चा का कल रात के दारू से आंख चढ़ा हुआ था। प्रहलाद चा बोले, मुझसे नहीं भूषण से पूछो, जब से पिछला कांड हुआ है बदला लेने के लिए छटपटा रहा होगा। हम बता रहे हैं वो कुछ न कुछ कांड फिर से करेगा। तभी विकास, जो पंचायत की ओर जा रहा था, उसके हाथ में कोई कागज का सामान था, हाँपटा हुआ रुका। अरे आप सब यहां हैं, सचिव जी का वो क्या बोलते हैं, कैट का किताब मंगवाए हैं शहर से, वही आया है। तभी दूर से 3 साए उनकी तरफ आते दिखे, भूषण, माधव और विनोद। आज भूषण के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। उसने सफेद कुर्ते के ऊपर एक नेहरू जैकेट भी चढ़ा ली थी। उसके हाथ में एक सरकारी फाइल थी। अरे, प्रहलाद चा ने धीरे से कहा, देखो प्रधान जी, रॉकेट फिर से लॉन्च होने की तैयारी में है। भूषण, माधव और विनोद आकर सीधे मक्खन की टपरी के सामने खड़े हो गए। मक्खन, भूषण ने अफसर की तरह आवाज लगाई। मक्खन, जो अब तक उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, घबरा गया। जी प्रधान जी। भूषण ने अपनी फाइल खोली। ये जो तुम दुकान लगाए हो यहां, ये किसकी जमीन है? मक्खन का चेहरा सफेद पड़ गया। जमीन तो मालिक सरकार की है, पंचायत की। हम तो बस 20 साल से। अवैध कब्जा, भूषण ने जोर से कहा। प्रहलाद चा, जो चाय पी रहे थे, खांसने लगे। कहा, अवैध? हां, अवैध कब्जा। भूषण ने प्रहलाद चा की तरफ घूर कर देखा। पूर्व प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं, पंचायत की जमीन पर कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि बिना परमिशन के नहीं हो सकती। पूर्व प्रधान जी, जो इस नए नाटक से हैरान थे, बोले, अरे भूषण, पागल हो गए हो का? ये 20 साल से यहां चाय बेच रहा है, आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हम भी प्रधान थे, ये अवैध कैसे हो गया? माधव ने तुरंत बात लब की। वही तो, आप प्रधान थे तब अवैध को वैध मान के चल रहे थे, लेकिन अब विकास का जमाना है, भूषण भैया के राज में सब लीगल होगा। भूषण ने मक्खन को उंगली दिखाई। मक्खन, कल सुबह तक ये टपरी, ये भट्टी, ये खटिया सब हट जाना चाहिए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। मक्खन बेचारा लगभग रो पड़ा। मालिक, बाल बच्चे हैं, कहां जाएंगे? आप ही के चुनाव में तो दिन रात चाय पिलाए थे। वो चुनाव था, अब हम प्रधान हैं, सिस्टम से चलना पड़ेगा। अरे ओ सिस्टम, ई का बकवास है? तुमको भौंपू वाले दिन जो सचिव जी से डांट पड़ी, उसका बदला इस गरीब से लोगे? ये चाय की दुकान नहीं हटेगी, हम कह रहे हैं। भूषण भी अकड़ गया। आप होते कौन है कहने वाले प्रहलाद जी? आप पब्लिक हैं, पब्लिक की तरह रहिए, प्रशासन के काम में दखल मत दीजिए। प्रशासन? प्रहलाद हंस पड़े। भोपू तो तुमसे संभला नहीं, चले हैं प्रशासन चलाने। अरे ई दुकान हट गई तो हम सब बैठेंगे कहां? ये फुलेरा का संसद है, समझे? यहीं बैठ के गांव का हालचाल पता चलता है। वही तो, अब हालचाल पंचायत घर में पता चलेगा, साफ सुथरी जगह पर। भूषण भैया ने प्लान बनाया है, यहां, वो टपरी की तरफ इशारा करके, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक आधुनिक, वो आधुनिक पर अटक गया, यूरिनल बनेगा। सन्नाटा। पूर्व प्रधान जी, प्रहलाद, विकास और मक्खन सब अवाक रह गए। का बनेगा? प्रधान जी ने पूछा। पेशाब घर प्रधान जी, प्रहलाद चा ने अपना माथा पीट लिया। अरे तुमको पेशाब घर बनवाना है तो हमारी चाय की दुकान पर ही बनवाओगे, और जगह मर गई है फुलेगा में। भूषण ने कहा, यह मेन रोड है, हाईवे से लोग आते जाते हैं, इसकी जरूरत है। बस हम फैसला सुना दिए, कल सुबह हम खुद अपनी निगरानी में ये अवैध कब्जा हटवाएंगे। विनोद, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, पर प्रधान जी, खुले में मूतने में अलग आनंद है। चुप,
भूषण और माधव एक साथ उस पर चिल्लाए। भूषण, माधव और विनोद विजयी भाव से वहां से चले गए। मक्खन वहीं जमीन पर बैठ गया। अब क्या होगा प्रधान जी? क्या? पेशाब घर? सचिव जी अपनी मेज पर सिर रखकर बैठे थे। उनके सामने प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी पंचायत कार्यालय में धरना दिए हुए थे। हाँ सचिव जी, पेशाब घर। और कहां? ठीक हमारी बैठक वाली जगह पर। अरे, हम मानते हैं कि स्वच्छ भारत जरूरी है, पर इतना भी स्वच्छ नहीं होना कि हम चाय के बिना प्यासे ही मर जाएं। सचिव जी ने अपनी आंखें मली। देखिए प्रहलाद जी, टेक्निकली वो जगह पंचायत की है और एनक्रोचमेंट हटाना प्रधान का अधिकार है। पूर्व प्रधान जी ने कहा, सचिव जी, आप कानून की बात मत कीजिए, आप भावना को समझिए। वो मक्खन 20 साल से है, गरीब आदमी है, और धीरे से, उसकी चाय के बिना गांव में चर्चा कैसे होगी? सचिव जी इस बात से सहमत थे। वो खुद मक्खन की चाय के आदी थे। सचिव जी ने गंभीर होकर कहा, बात तो सीरियस है, तो आप रोकिए ना उसको। प्रहलाद चा ने कहा, जैसे भोपू वाले दिन डांट लगाए थे वैसे ही। आप तो हमरे घर पे रहते हैं, आपको तो पता है चाय बिना हम पगला जाएंगे। नहीं, सचिव जी ने कहा, वो भोपू वाला मामला अलग था। वो फंड का मिसयूज था, ये अधिकार का यूज है, इसमें मैं सीधे दखल नहीं दे सकता। तो का इस तरह तो भूषण गांव में कुछ भी मनमानी करने लगेगा। प्रहलाद बोले। विकास, सचिव जी ने आवाज दी। जी सचिव जी। विकास दौड़ता हुआ आया। जाओ, भूषण प्रधान जी को बुलाकर लाओ, बोलो यूरिनल के एस्टीमेट पर बात करनी है। प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी मुस्कुराए। उन्हें पता था सचिव जी के दिमाग में कुछ कानूनी खिचड़ी पक रही थी। 5 मिनट बाद भूषण, माधव और विनोद तीनों पंचायत कार्यालय में सचिव जी के सामने बैठे थे। भूषण के चेहरे पर गर्व था, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। हां सचिव जी, आप एस्टीमेट की बात कर रहे थे? भूषण ने कहा। हां, अभिषेक ने अपनी कलम मेज पर रखते हुए कहा। बैठिए। प्रहलाद जी, पूर्व प्रधान जी, आप लोग भी बैठिए। दोनों, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, अंदर आकर बैठ गए। अभिषेक ने फाइल खोली। प्रधान जी, आपने जो यूरिनल का प्रस्ताव रखा है, विचार बहुत अच्छा है, हाइजीन के लिए। भूषण खुश हो गया। देखा, सचिव जी भी मान रहे हैं। लेकिन अभिषेक ने कहा, इसके लिए जो जगह आपने चुनी है, मक्खन की टपरी वाली, उसमें एक पेच है। काहे का पेच? माधव ने पूछा। अभिषेक ने एक पुराना पीला पड़ चुका रजिस्टर खोला। ये पंचायत भूमि आवंटन रजिस्टर है, 1995 का। पूर्व प्रधान जी चौंके। ये तो हमारे पिताजी के प्रधानी के वक्त का है। जी, अभिषेक ने कहा, और इसमें पृष्ठ संख्या 42 पर एक एंट्री है। सबकी नजरें उस रजिस्टर पर गड़ गईं। अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। दिनांक 14 मार्च 1995, प्रस्ताव संख्या 7, गांव के मुख्य चौराहे पर, जो अब मक्खन की टपरी है, राहगीरों के लिए सार्वजनिक प्याऊ यानी पानी पिलाने की जगह लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, और इस प्याऊ की देखरेख की जिम्मेदारी गांव के ही श्री मक्खन लाल यानी मक्खन के पिता को अस्थायी रूप से दी गई। प्याऊ? पर वो तो चाय बेचता है। हां, अभिषेक ने कहा, लेकिन रिकॉर्ड में वो जगह प्याऊ के नाम पर आवंटित है, वो अवैध कब्जा नहीं है। पर वो पानी की जगह चाय? वो उल्लंघन है प्रधान जी, अभिषेक ने समझाया। वो अवैध कब्जा नहीं है। आप अवैध कब्जा बताकर उसे हटा नहीं सकते। आप शर्तों के उल्लंघन के लिए उसे नोटिस दे सकते हैं। भूषण भ्रमित हो गया। तो मतलब हम यूरिनल नहीं बनवा सकते? नहीं, अभिषेक ने कहा, जब तक प्याऊ का आवंटन रद्द नहीं होता, और वो रद्द करने के लिए आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी की आंखों में चमक आ गई। ग्राम सभा? पूर्व प्रधान जी ने कहा। हां, बिल्कुल, ग्राम सभा बुलानी पड़ेगी। गांव वालों से पूछना पड़ेगा कि उन्हें प्याऊ यानी चाय की दुकान चाहिए या पेशाब घर। भूषण का चेहरा उतर गया। उसे पता था कि ग्राम सभा में क्या होगा।
गांव वाले चाय के लिए कुछ भी कर सकते थे। यूरिनल के पक्ष में एक वोट नहीं पड़ता। ये आप ठीक नहीं कर रहे सजीव जी। आप उस पुराने गैंग का साथ दे रहे हैं। सजीव जी बोले, मैं किसी गैंग का साथ नहीं दे रहा हूं प्रधान जी, मैं बस रिकॉर्ड का साथ दे रहा हूं। रूल इज रूल। माधव ने फुसफुसाया, प्रधान जी, ग्राम सभा में बेइज्जती हो जाएगी, बोपू वाले से भी तगड़ी। भूषण ने दांत पीसे। वो समझ गया था कि वो चेक मेट हो चुका है। ठीक है, भूषण खड़ा हो गया। यूरिनल का प्रोजेक्ट हम कैंसिल करते हैं, कहीं और बनवाएंगे। अरे पर प्रधान जी, विनोद कुछ कहना चाहता था, लेकिन भूषण ने उसे घसीट लिया। तीनों गुस्से में पंचायत कार्यालय से बाहर निकल गए। जैसे ही वो लोग गए, प्रहलाद ने जोरदार ठहाका लगाया। अरे वाह सचिव जी वाह, गजब कैट, मतलब बिल्ली की तैयारी करते करते आप तो शेर हो गए हैं। पूर्व प्रधान जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मान गए सचिव जी, आपने कानून से ही न्याय कर दिया। अभिषेक ने रजिस्टर बंद किया। देखिए प्रधान जी, मुझे लफड़ा पसंद नहीं है, मुझे बस मेरी चाय टाइम पे मिल जाए वही काफी है। अब जाइए, मक्खन को बोलिए प्याऊ भी रखा करें चाय के साथ साथ, रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रहलाद चा ने कहा, आज से वहां प्याऊ भी और चाय भी। और सुनिए सचिव जी, आज की चाय हमारी तरफ से। अभिषेक ने एक थकी भी मुस्कान दी। ठीक है प्रहलाद जी, पर चीनी कम। धन्यवाद।